हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप लोगों को पिछली क्लासों में होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में अच्छे से बताया गया था। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे देख लें। अभी हम देखने जा रहे हैं एयर के बारे में। एयर से सब भली बात परिचित है। हमारे इन्वायरमेंट में एयर ही एयर है, हमारे आसपास एयर है। एयर हमें प्रेशर डाल रही है जब हम खड़े हैं, तो एयर हमें हर जगह मिलती है। लेकिन कभी हमने ये नहीं देख पाया कि एयर में क्या क्या कौन कौन सी गैसें हैं। हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन हमने ये नहीं देख पाया कि एयर में कौन कौन सी गैसें हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि आप एयर निकालिए कुछ वॉल्यूम, अब उसको क्या करो, आप सेपरेट करो कि उसमें कौन कौन सी गैसें हैं। एयर में क्या है आपको पता है, एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर सबको पता है, एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। पिछली क्लास में बताया गया था, एक समांगी मिश्रण है। वायु क्या है, एक समांगी। अब हवा एक समांगी मिश्रण है, इसका मतलब कई प्रकार के इसमें सब्सटेंस मिले हुए हैं। हाँ, मिले हुए हैं, तो इसको अगर हमें अलग करना हो, अगर इन्हें हम सेपरेट करना चाहें कि अलग अलग गैसों को आप अलग अलग दिखाइए कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या प्रोसेस आप यूज करेंगे। तो आपको अगर बोल दिया जाए कि हाँ भाई गैस लो, अब गैस इसे वायु लो, वायु एयर लो, एयर में से अब आप मेरे टाइप्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस हैं उनको अलग करिए। देखिए गैस तो बहुत होती हैं, मेनली इसमें 3 गैसेस होती हैं। एक ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद एक नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें। लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो अपने एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन गैस। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर अदर गैसेस है, आर्गन है, फिर मेनी अदर्स गैसेस भी इसी फॉर्म में है। ठीक, देखिए हमें सेपरेट करने के लिए, अगर एयर में से हमें सेपरेट करना है मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस, हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसों को वायु से हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि एयर क्या है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। वायु का है, हवा क्या है, एक समांगी मिश्रण है, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए क्या है, इसे डिस्टिलेशन के मेथड से, इसे डिस्टिलेशन मतलब होता है आसवन विधि। डिस्टिलेशन मतलब होता है आसवन विधि। आसवन क्या, आंशिक आसवन, आसवन विधि से इसे को अलग किया जाता है। आसवन विधि होता क्या है, आसवन विधि में क्या करते हैं, किसी द्रव में ये द्रव, देखो इसको बाद में द्रव बनाया जा रहा है, किसी द्रव में क्या करते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करके, इवोपरेट करके, उसको गर्म करके, हीट प्रोवाइड करके अलग अलग टेम्परेचर पर, या उसको अलग अलग टेम्परेचर पर उसमें जो सब्सटेंस है उसको अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, आंशिक आसवन विधि कहते हैं, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें क्या करता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म या कंडेंसेशन किया जाए। इस प्रोसेस से क्या करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करते हैं, सब्सटेंस को अलग करने की प्रक्रिया को लिक्विड से, तो क्या कहते हैं, ये आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है, आंशिक आसवन कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डिस्टिलेशन क्या है। अब आते हैं हम एयर में। देखो सबसे पहले हम एयर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पोर्ट है या कुछ भी है, हमने क्या किया, एयर लिया। इसे अलग करने की सबसे बढ़िया प्रोसेस है, एयर लो, एयर को आप क्या करें, कंप्रेस कर दें। कंप्रेस मतलब होता है दबाओ। अब आपको दबाना है, उसके बाद कूल करना है, मतलब ठंडा करना है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब इसको करेंगे कैसे, कंप्रेस भी करना है, कूल भी करना है। अब कंप्रेस करने के लिए इसका मतलब हमें प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। प्रेशर को इंक्रीज, अगर कंप्रेस कर रहे हो तो प्रेशर को इंक्रीज करो। उसके बाद क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हमें कूल करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। तो हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया और डिक्रीज किया टेम्परेचर को। अब हमें मिल गया क्या, जब इसको पता है आपको कि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो किसमें, गैस किस फॉर्म में चेंज हो गया, लिक्विड एयर में। अब ये एयर तो है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में एयर है। अब ये लिक्विड के फॉर्म में आपका एयर। अब आपको क्या करना है, अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आपको अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब आपको क्या करना है, धीरे से इसको क्या करना है, वार्म करना है, धीरे धीरे इसको लिक्विड को वार्म करना है। अब ये इसका टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया, पता नहीं कितना नीचे। अब इसको हमें क्या करना है, हल्का हल्का गर्म करना है। जैसे आप इसको गर्म करते हो, हल्का कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। और पता है आपको, जितने भी गैसेस हैं सबका जो होता है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट होता है अलग अलग होता है। जितने भी सब्सटेंस हैं बताया गया था, सबका जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब देखिए जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, ऑक्सीजन -183 और आर्गन -186, नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगर आपको देखा जाए कि आपने देखा होगा कि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 8वीं क्लास में
कि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितना परसेंट है, एग्जैक्टली 78 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लिखा 78%, ठीक है ना, एरिया और परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, जो आर्गन 0.9, उसके बाद 20.9 यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब हमें क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे ये अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पाएंगे, अपने टेम्परेचर पे आएंगे, धीरे धीरे नाइट्रोजन अलग, आर्गन अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वी कैन सेपरेट द वी कैन ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है ना। किसके द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, आंशिक आसवन विधि से हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस को एयर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। ये आपका पार्ट समझ गए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन, सब्सटेंस को सब्सटेंस, याद रखना। हाँ, एक चीज और, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जो भी आंशिक आसवन है, ये सिर्फ फिजिकली किया जाता है। ये फिजिकली मेथड है सब्सटेंस को अलग करने का, ये मिक्सचर को अलग करने का। ये एक क्या है, मिक्सचर में से सब्सटेंस को अलग करने का क्या है, ये एक फिजिकल मेथड है, ना कि केमिकल मेथड। ये क्या भौतिक प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक प्रक्रिया। ये भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है, ये फिजिकल मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाउ कैन बी, अभी हम लोग सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेपरेशन के बाद जैसे ये खत्म होगा, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड मिक्सचर एंड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। उसके बाद चैप्टर हुआ समाप्त। फिर आपकी कराई जाएगी एक्सरसाइज। जो भी वीडियो देखता है वो पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो देखने के बाद में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। एक्सरसाइज भी देखें आप लोग। और अभी आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ आपके लिंक में भी 1-2 दिन में डाल दिए जाएंगे, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको टेस्ट देने हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जितना पढ़ा है, क्या हमें अभी उतना याद है, लर्न है, हमने सीखा कि नहीं सीखा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। देखिए, पिछली क्लास में लड़कों ने, 8 लड़के बच्चों ने जो पढ़ा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, जो भी पढ़ा इन्होंने साइंस में, इन्होंने केमिकल फॉर्मूले बहुत कम पढ़े हैं। अब इस 9th क्लास में आपको केमिकल फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, तो बीच बीच में हम आपको भी स्ट्राइक करते रहेंगे। आगे जाके चैप्टर में हम आपको बनाना कैसे बनते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स है, वो सिखाया जाएगा। देखिए, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। देखिए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइजेशन, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट को हम इम्प्योर सब्सटेंस से, सैंपल से कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए, क्या करना है, इसमें इम्प्योर है कॉपर सल्फेट, इम्प्योर कॉपर सल्फेट है आपके पास, आपको उसको प्योर को अलग करना है, कॉपर सल्फेट को अलग करना है, इम्प्योर फॉर्म में है। आप जब भी ऐसी प्रक्रिया हो, जब ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी से देखिए, मान लीजिए मिनिमम 5 ग्राम 5 to 10 ग्राम आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट ले लेना है। क्या हो, इम्प्योर होना चाहिए, वो अशुद्ध होना चाहिए। आपने 5 से 10 ग्राम या 5 ग्राम ले लो आप, मिनिमम 5 ग्राम। अब आपने ले लिया, लेने के बाद उसको क्या करो, कम से कम वाटर में, कम से कम पानी में उसको क्या करो, डिजोल्व कर दो, मिला दो। आपने घोल दिया उसे, घोलने के बाद आप उसको फिल्टर कर दें, छान लें, फिजिकली उसको सेपरेट कर लें। जो पार्टिकल्स अलग होने थे वो अलग अलग हो गए। अब आपके पास जो भी मिला है, आपने क्या करना है, उसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा वार्म करना है, आप गर्म करना है, थोड़ा सा गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब वो सेचुरेटेड हो जाए, सेचुरेटेड होने तक उसको क्या करो, गर्म करो, गर्म करते जाओ। सेचुरेटेड होने के बाद आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर उस पर रख देना है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना, मतलब डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। 1 दिन के लिए आप पूरा वैसे ही छोड़ दें, 1 दिन बाद आप देखेंगे आपको कॉपर सल्फेट अलग मिल जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप ऐसा करते हैं तो वाटर क्या होता है, उसमें से निकल जाता है, कॉपर सल्फेट आपको वहाँ पे मिल जाता है, इवोपरेटर। अब देखिए, प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीकरण, और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, देखिए आपको बताएगा जो प्रोसेस ना, वही है क्रिस्टलीकरण, लेकिन इस इंग्लिश में अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब देखिए, हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स को अलग करना, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्योर सॉलिड को, प्योर सॉलिड को हमने क्या किया, क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को अलग किया है। प्रोसेस दैट सेपरेट, ऐसा प्रोसेस जो हम क्या करते हैं, प्योर सॉलिड को
प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के फॉर्म में क्या करते हैं, अलग करते हैं, किससे, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से किसी भी प्योर सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। बस क्रिस्टल के फॉर्म में। एप्लीकेशन क्या होता है, इनका एप्लीकेशन क्या क्या है, देखिए जो आपने समुद्र का पानी, समुद्र के पानी से आपको नमक मिलता है, नमक मिल गया, अब नमक को जो है वो प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं नमक को अलग। क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल, एलम मतलब होता है फिटकरी, ठीक, फिटकरी को क्या करते हैं, क्रिस्टल ऑफ एलम्स, फिटकरी को जो है अलग करने के लिए इम्प्योर सैंपल से इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, क्रिस्टलीकरण का यूज किया जाता है। और देखते हैं थोड़ा सा आगे सेपरेशन, हमने तो काफ़ी सेपरेशन पढ़ लिया, फिजिकल मेथड, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इमिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाता है, और क्रीम आपको कैसे अलग किया गया, आपने सारे सब्सटेंस को देख लिए, इंक कैसे होती है, इंक को अलग करना, कलर को डाई निकालना, डाई। अब देखिए आपने सब कुछ देख लिया सेपरेशन, लास्ट है सेपरेशन वाटर प्यूरिफिकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर प्यूरिफिकेशन। सबसे ज़्यादा जो डेली लाइफ में यूज होता है, हम जो घरों में पानी पीते हैं वो कहाँ से आता है, अभी गांव में रहने वाले तो नल से पानी पीते हैं, लेकिन हम जो शहर में रहने वाले इस टाइम क्या है, हमें तो पानी मिलता है। तो बाहर देखिए यहाँ पे एक रिजर्वर है, जहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम हो, एक बार वहाँ जाइए आप देखेंगे रिजर्वर होगा, जलाशय जिसे कहते हैं, जलाशय। पानी को पहले क्या करते हैं, जलाशय होता है, जलाशय से पानी को लाया जाता है कहाँ पे, सेडिमेंटेशन, या रिजर्वर का मतलब ये भी हो सकता है कहीं पानी इकट्ठा हो वहाँ से हम लेते हैं, ठीक है ना, इकट्ठा हो या आ रहा हो, चल रहा हो, तो सेडिमेंटेशन, फिर उसका क्या करते हैं, अवसादन। अब जैसे ही पानी लाए हमने क्या करते हैं, जहाँ पानी प्यूरिफाई किया जाता है वहाँ छोटे छोटे टैंक बनाए जाते हैं, अलग 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 टैंक होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अब इसमें रिजर्वर्स में जब वाटर आता है, पहले इसमें आएगा, इस टैंक में आया तो इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंटेशन, अवसादन। अवसादन इसका मतलब जितने अवशिष्ट पदार्थ, बड़े बड़े जो पदार्थ, मान लो जो आपने जो यहाँ पे अशुद्धियाँ थी वो यहाँ पे सेटलमेंट हो जाते, सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, यहाँ पे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, यहाँ से लाएंगे, यहाँ पे पानी को छोड़ देंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो बड़े बड़े अशुद्धियाँ होती हैं वो बैठ जाती हैं, जो बड़े बड़े अशुद्धियों में सेडिमेंटेशन होगी। अब इसके बाद क्या हुआ, जो पानी बचा उसको यहाँ पे सेडिमेंट करने के लिए यहाँ पे भेज देंगे लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या होता है, आपको यहाँ पे हम लोडिंग टैंक में फिटकरी वगैरह, एलम्स वगैरह डालते हैं। एलम्स वगैरह डालने के बाद जो यहाँ पे पानी बचा था, जो अब भी अशुद्धियाँ रह गई थी, वो क्या होती है, पूरी तरह से यहाँ पे छन जाती हैं, छन के बैठ जाती हैं। अब उसके बाद ये होता है, यहाँ पे चली जाती है फिल्ट्रेशन टैंक में। अब ये होता है यहाँ फिल्ट्रेशन टैंक, सब कुछ पहली बार तो हमने बड़े अपशिष्ट पदार्थों को, फिर दूसरी बार इसमें छोटे छोटे पार्टिस, वो भी हमने फिटकरी डाला, जिससे क्या हुआ, ये पूरी तरह से समाप्त। अब ये यहाँ पे गया, यहाँ पे हमने क्या किया, अलग कर दिया। इसमें जो बड़े पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठा दिए गए, अब जो छोटे थे वो हल्के से ऊपर, और जो शुद्ध वाटर वो ऊपर आ जाता है, ठीक। ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक के बाद हम सीधा ले जाते हैं यहाँ पे अगले टैंक में। इस टैंक में क्या होता है, क्लोरीनीकरण करते हैं हम यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया को मारा जाता है। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हमारे वाटर में थे यहाँ पहुँचने तक, उसको क्या करते हैं, मारने के लिए CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे डालते हैं, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर इसमें डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या होता है, वाटर में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। फिर यहाँ से पानी को फिर से छान के हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है, ठीक। ये है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो ये था पूरा अपना सेपरेशन जो हमने पढ़ा, हाउ कैन बी सेपरेट द मिक्सचर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, वन मिक्सचर टू। अब एक मिक्सचर में जो सब्सटेंस है उनको हम कैसे सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को अलग करते हैं, ये हमने पूरा पढ़ दिया, ये हो गया फिनिश। इसके बाद हम जा रहे हैं अब फिजिकल टू केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकली क्या क्या परिवर्तन हमारे आसपास होता है, केमिकली रासायनिक रूप से क्या क्या परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करें, लिखें और इसे पढ़ें एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।